नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे आपको एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्या है, अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में PDF चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करें कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। क्या विद्युत धारा की इकाई पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। एम्पियर क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा डी, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न करें कि मनुष्य की आंख में रंगों का पहचानने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। कौन सा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीनों प्रश्न कराए कि मछलियों में शोषण किसके द्वारा होता है। मछलियों में शोषण किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीनों प्रश्न का क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। गलफारे क्या होता है, गलफारे से होता है। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चार नंबर प्रश्न करें कि वायु में ऑक्सीजन क्या है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो 21% होती है। कितना होती है, 21%। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, क्या हाइड्रोजन का परमाणु संख्या पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पाँच नंबर प्रश्न का होता है तो 1 होता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करें कि कौन सी किरण सबसे अधिक ऊर्जा वाली होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गामा किरण क्या हो जाएगा, गामा किरण से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। क्या मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो स्टेपिस होता है और सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर होता है। चलिए क्या होती है, ये जांघ की हड्डी होती है और ये नाक की हड्डी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें कि पौधे में जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैलम से होता है। क्या होता है, जैलम से भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि DNA की संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने दिया था। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि प्रकाश का परावर्तक किस नियम पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान को नियम से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें कि दूध में कौन सा शर्करा होता है। क्या दूध में कौन सा शर्करा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 11वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या हो जाएगा, तो लैक्टोज होता है। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करें कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। क्या पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। तो 12 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, क्रस्ट क्या हो जाएगा, क्रस्ट भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न करें कि त्वचा और कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी क्या है सभी आदमी लाइव चैट में से बताएंगे, सभी आदमी लाइव चैट में से बताएंगे, तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। क्या हो जाएगा, तो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न का कौन सा विटामिन आँखों की रोशनी के लिए ज़रूरत होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा विटामिन आँखों के रोशनी के लिए ज़रूरत है, तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन क्या हो जाएगा, विटामिन ए क्या हो जाएगा, विटामिन ए बिल्कुल हमारे से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न करें कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य योगदान किस गैस का होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 प्रश्न का क्या हो जाएगा, 15 प्रश्न का से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, आप सभी लाइव चैट में आंसर नहीं बता रहे, आप सभी आदमी क्या है लाइव चैट में आंसर बताएंगे, तभी आप सभी के कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, तभी आप सभी बेहतर एग्जाम में प्रदर्शन करके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और
16वां प्रश्न कह रहा है कौन सा ग्रह सबसे गर्म है, क्या है कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म ग्रह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है शुक्र ग्रह, क्या हो जाएगा शुक्र ग्रह जो कि सबसे गर्म ग्रह है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न कह रहा है कि लीवर में कौन सा पाचन रस बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पित्ता रस, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे क्या है। चलिए एक मरतब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक मरतब आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को आप सभी लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या है मात्र क्या है अब तक इतने सारे स्टूडेंट जुड़े हुए लेकिन मात्र एक लाइक किए हुए, तो आप सभी क्या है एक मरतब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 18वां प्रश्न कह रहे हैं कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 18वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है चांदी, क्या हो जाएगा चांदी से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न कह रहे हैं कौन सा ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का क्या हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, क्या हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सारे प्रश्न का क्या है राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है अभी भी 40 प्रश्न बचा हुआ, क्या है 40 प्रश्न बचा हुआ, तो क्या आप सभी रेडी है 40 प्रश्न करने के लिए, 40 प्रश्न करने के लिए रेडी है, तो एक मतलब लिखिए तो यस सर या आई एम रेडी, एक मतलब सभी आदमी क्या है लिखिए तो आई एम रेडी, और एक मतलब क्या है आप सभी वीडियो को लाइक कर दिए। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्या है ताकि आप सभी को इस प्रकार के वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप सभी को फ्री में PDF चाहिए तो हमारे इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6253 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, क्या सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न कराए कि परमाणु में प्रोटीन की संख्या को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, क्या परमाणु संख्या कहते हैं, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न कह रहे हैं मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 होती है। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 3वां प्रश्न कहते हैं कि मनुष्य में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और 3वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 3वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे, तो क्या हो जाएगा आर्द्रता भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4वां प्रश्न करें कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 4वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन, क्या हो जाएगा हीमोग्लोबिन, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न कहते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, क्या मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फीमर, बड़ी अस्थि पूछे या बड़ी हड्डी पूछे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फीमर। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न कर रहा है कि किस जीव विज्ञान के जनक किसे कौन माने जाते हैं, क्या जीव विज्ञान के जनक किसे मानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा अरस्तु को, क्या हो जाएगा अरस्तु को माना जाता है, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न करें कि जल में तैरने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल में तैरने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, कौन सा बल भी जिम्मेदार होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्द से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर पलवन बल, क्या हो जाएगा इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न करा कि पाचन क्रिया में अम्ल कौन सा स्रावित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 8वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्द से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा अमास्य, क्या हो जाएगा अमास्य, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएं, क्या है आप सभी लाइव चैट में आंसर नहीं बताते हैं तो क्या है आप सभी जितने क्या है जितना फास्ट में लाइव चैट में आंसर बताएंगे उतना क्या है आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से प्रदर्शन करके आएंगे। तो आप सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे, क्या है एक मतलब आप सभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्या है आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। चलिए पौधे में पत्तियों किस कार्य के लिए जिम्मेदार होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, क्या हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न किस धातु को तरल रूप में रखा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10वां प्रश्न का क्या हो जाएगा पारा, क्या हो जाएगा पारा, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है, या प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न का
वेग के परिवर्तन से होता है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा 12वां प्रश्न का देखिए क्लोरोफिल किस रंग का होता है, क्लोरोफिल किस रंग का होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे। 12वां प्रश्न का क्या हो जाएगा हरा होता है, क्या होता है हरा होता है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न का कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा को नियंत्रण करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा इंसुलिन, क्या हो जाएगा इंसुलिन से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न कौन सी ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14वां प्रश्न का क्या हो जाएगा 14वां प्रश्न का क्या हो जाएगा थायराइड बनाते ही भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न कह रहे हैं कि सूर्य का ऊर्जा क्या है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो नाभिकीय संलयन, क्या हो जाएगा नाभिकीय संलयन से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न कह रहा है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, क्या थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आपसे बताएंगे 16वां प्रश्न का क्या हो जाएगा गैलीलियो ने किया था, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न कौन सी गैस जलने में सहायक होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न का क्या हो जाएगा तो ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है, क्या है कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो चांदी, क्या हो जाएगा चांदी है या रबर, क्या हो जाएगा कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का क्या हो जाएगा रबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा चांदी नहीं होगा, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रबर, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न क्या करा है कि भोजन का पाचन कहाँ पूरा होता है, क्या भोजन का पाचन कहाँ पूरा होता है, तो क्या छोटी आंत में होता है, कहाँ होता है छोटी आंत में होता है, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या यहाँ पे क्या है 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया गया, और जब आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी 20 प्रश्न बचा हुआ है, क्या 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बचा हुआ है, क्या है यहाँ से आप सभी को क्या है बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, क्या है अगर आप सभी फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं या किसी भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6203 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है चलिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े क्या और सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न कराइए कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। एक मतलब आप सभी क्या है वीडियो को लाइक भी कर दिए, क्या आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए एक नवा प्रश्न क्या कराए कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा एक नवा प्रश्न क्या है माइक्रोकोंडिया को कहा जाता है, किसे कहा जाता है माइक्रोकोंडिया को, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न करें कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है, अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोनों प्रश्न का क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे लवण और जल बनता है, क्या बनता है लवण और जल बनता है, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न कर रहे हैं कि रक्त शुद्ध करने वाले अंग कौन सा है, क्या रक्त को शुद्ध करने वाला अंग पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3वां प्रश्न का क्या हो जाएगा किडनी, क्या हो जाएगा किडनी, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4वां प्रश्न कौन सी गैस क्या है कौन सी गैस वातावरण में सबसे कम पाई जाती है, वातावरण में सबसे कम पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रकाश वर्ष किससे मापे प्रकाश वर्ष किसने मापने की इकाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 5वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर दूरी। चलिए आगे बढ़ेगा आगे बढ़ते हैं 6वां प्रश्न करें कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, क्या मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पिनियन, क्या हो जाएगा पिनियल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वो क्या हो जाएगा ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न का न्यूटन का तीसरा नियम क्या है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7वां प्रश्न का क्या हो जाएगा
7 नंबर प्रश्न का न्यूटन का तीसरा नियम पूछेगा तो प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। क्या है? प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रक्रिया होती है। तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या है? क्या है? आप सभी के एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ेगा। 8 नंबर प्रश्न का कौन सी धातु काटने पर चमकती है? कौन सी धातु है जो काटने पर चमकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का 8 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न करें कि मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, या मनुष्य के शरीर में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? 32 होते हैं। से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। 10 नंबर प्रश्न करें कि वनस्पति क्या है? वनस्पति विज्ञान का अध्यक्ष किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। पादक से किससे है? पादक से है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 प्रश्न करें कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? क्या है? कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घुलनशील विटामिन पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 प्रश्न का 11 का क्या हो जाएगा? बी और सी। क्या हो जाएगा? बी विटामिन बी और विटामिन सी। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 37 सेल्सियस डिग्री होता है। क्या होता है? 37 सेल्सियस डिग्री होता है। ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13वां प्रश्न करें कि ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या है? क्या है? ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 13वां प्रश्न का 13वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? CFC। क्या हो जाएगा? CFC। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या है? आप सभी एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तत्व को धातुओं का राजा कहा जाता है? धातुओं को किस तत्व को धातुओं का राजा कहा जाता है? तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सोना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 14 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो सोना को कहा जाता है। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 प्रश्न करेंगे सबसे भारी गैस कौन सी है? क्या सबसे भारी गैस कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? रेडोन है। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेडोन। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16वां प्रश्न कराए कि 16वां प्रश्न क्या करा है कि जगत में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। कह रहा है कि जठर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 16वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या 17वां प्रश्न करें कि जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? क्या जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? लिनियस ने किया था वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण लिनियस ने किया था। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और 18 प्रश्न का है कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह? कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह। क्या है? बृहस्पति ग्रह। नीला ग्रह को हम क्या है? पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न करें कि दूध का प्रमुख प्रोटीन क्या है? क्या दूध का प्रोटीन क्या है? तो इसका प्रमुख प्रोटीन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 19वां प्रश्न क्या है? केसिन। क्या हो जाएगा? केसिन है। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न कौन सी बीमारी जल जनित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी क्या है लाइव चैट में इसका आंसर नहीं बताएंगे। आप सभी आदमी कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो कैसा लगा। एक मत आप सभी क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्या है? एक मत आप सभी क्या है अगर जो आप सभी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सभी को क्या है इस क्लास का फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। 60 प्रश्न मैंने आप सभी को चर्चा किया। वीडियो अच्छा लगा तो एक मतलब कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।